पिछले हफ्ते आपने देखा आरके साहब से मिलने शकुन उनके घर जाती है। आरके साहब जब शकुन को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो दोनों जमाने से एक दूसरे को जानते हैं और आज भी एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। आरके को इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं होती कि आज उसका सामना बरसों बाद शकुन से होने वाला है और वही महिला कॉलेज की प्रिंसिपल भी है। लेकिन शकुन को ये अच्छी तरह से पता है आरके ही कॉलेज के ट्रस्ट का चेयरमैन है और वो आज उनसे मिलने वाला है। आरके कुछ पुरानी किताबों के पन्नों को टटोल कर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिस शकुन उन्हें यूं करने से साफ मना कर देती है। शकुन आरके को बताती है चौधरी कैसे चालाकी से लड़कियों का फायदा उठाता है। पहले वो उनका हॉस्टल में रहने का इंतजाम कराता है और फिर बाद में कैसे उन्हें अपने इशारों पे नचवाता है। शकुन आगे बताती है कि इसमें चौधरी पूरी हद तक कामयाब भी है। आरके बिना कोई सवाल जवाब किए इस मामले का फैसला शकुन के फेवर में बेझिझक कर देते हैं। शकुन को इस बात से दुख और ताजुब दोनों होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने ये लड़ाई सिर्फ इसलिए जीती है क्योंकि उनके आरके के साथ पुराने ताल्लुकात और निजी संबंध है। वापस ड्राइव करते हुए शकुन बीते हुए कल को एक कश्ती में बिछाकर यादों के समंदर में ले जाती है। हम देखते हैं कि आरके और शकुन जवानी में एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उसी यादों और पलों के दौरान हम देखते हैं कि शकुन आरके से मिलने उनकी ऑफिस जाती है। शकुन को अचानक देख के आरके घबरा जाता है और उसे एक अंजना नाम की लड़की से मिलवाता है, जिसके साथ वो फिल्म देखने जा रहा होता है। अंजना से वो शकुन को अपनी कजिन कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सुन और देखकर शकुन वहां से ही नहीं बल्कि आरके की खुशहाल जिंदगी से भी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। चौधरी शकुन के नाम की सुपारी देता है। अगले ही पल वो आदमी एक ट्रक में बैठकर शकुन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब आगे देखते हैं। हेलो, यस, क्या? कौन सी हॉस्पिटल में? आंटी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं जा रही हूँ।
तुम्हें मालूम है आंटी अपने पैसे कहाँ रखती हैं? अलमारी में रखती हैं, लेकिन चाबी तो उन्हीं के पास है। ओह माय गॉड, अब क्या किया जाए? मेरे पास है। आज मनी ऑर्डर करवाने के लिए रखे थे, लेकिन करवा नहीं पाई। चलिए मैं देती हूँ। हाँ चलो चलो जल्दी। थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, Yes? यहाँ अभी अभी एक एक्सीडेंट में एक औरत को लाया गया है। क्या ये पर्स उन्हीं का है? जी हाँ। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उनका ऑपरेशन हो रहा है। उनकी हालत कैसी है? काफ़ी चोट आई है। आप उनकी क्या लगती हैं? जी मैं उनकी बेटी लगती हूँ। तो आइए मेरे साथ। घबराइए नहीं, आप यहाँ बैठिए। ऑपरेशन अभी तक चल रहा है? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। आपको कैसे पता चला? चंपा ने बताया। नहीं कमल, बस बस। डॉक्टर साहब, सुबह तक ये होश में आ जाएंगी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। जी हम अंदर जा सकते हैं? जी नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। ये सब कैसे हो गया आंटी? एक ट्रक ने मेरी गाड़ी को धक्का मारा। उसने बहुत देर तक मेरा पीछा भी किया। मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सीडेंट बाय चांस नहीं हुआ। पेपर में न्यूज़ देनी चाहिए जिसमें ये सब लिखना चाहिए। क्यों नहीं आंटी? जिन्होंने ये किया है, अगर हम यीशु बनाएंगे तो वो फिर से करेंगे। इस तरह डरकर भी तो नहीं रहा जा सकता। लेकिन
सबूत क्या है सूरज? मैं ट्रक का नंबर पढ़ नहीं सकी, ड्राइवर की शक्ल ठीक से देख नहीं सकी। लेकिन अगर हम इस तरह चुप रहे तो वो और भी कुछ कर सकते हैं। शायद नहीं भी करें, लेकिन जो बात मनवाने के लिए वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, वो मैं कभी नहीं करूंगी, चाहे चाहे जान भी चली जाए। फिर भी न्यूज़ तो देनी ही चाहिए। ये सच कह रहे हैं आंटी। तुम अच्छी तरह सोच लो। मीना जी अभी तक नहीं आई, चलिए न्यूज़ लिख लेते हैं। तुम मीना जी से इतना डरती क्यों हो? किसी की इज्जत करना उससे डरना थोड़ी होता है। तुम अपने आप को बहुत इनसिक्योर, मेरा मतलब है बहुत असुरक्षित महसूस करती हो। अगर आंटी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर सुरक्षित कौन है? ठीक कह रही है। फिर भी इन हालात का मुकाबला तो हमें करना है, और आज जो हम कर रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। लिखें? हाँ, आप लिखिए। क्यों ना हम दोनों लिखें, बाद में दोनों वर्जन्स को मिला के फाइनल कर लेंगे। ठीक है।